हाथों को जोड़कर माँ मरी की विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है खोल सकते हैं संत योहन अध्याय 14 वचन 23 और 24। संत योहन अध्याय 14 वचन 23 और 24। जो लोगों को बाइबल वचन मिला है हम मिलकर पढ़ेंगे, हम मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए ना, शुरू कीजिए। ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जोर से बोलिए हालेलुया। बैठिए। सबको जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मुझे कितने लोग फर्स्ट टाइम सीधा आमने सामने देख रहा है? हाथ उठाइए। ओ काफ़ी लोग हैं। प्रभु को धन्यवाद, ताली बजाएंगे। मैं भी आप लोगों को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बोली हालेलुया, यीशु की जय हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हम सबके लिए। आप लोग बहुत तकलीफ़ उठाकर काफ़ी सफ़र करके प्रभु के प्यार के प्रति प्रभु का वचन सुनने के लिए आया है। आप जो इसके प्रति जो त्याग उठाया है उसके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बोली हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें आज्ञाएं दिया है और कुछ आज्ञाएं हम लोग सीखा है, समझने के लिए कोशिश किया है। कितनी आज्ञाएं हम लोग सुना है? 4। क्या क्या है? मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, उसकी आराधना करना और किसी की। दूसरा, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तीसरा क्या है? प्रभु का दिन को पवित्र रखना। चौथा, माता पिता का आदर करना। ईश्वर हमको आज्ञाएं क्यों दिया है? ईश्वर हमको आज्ञाएं क्यों दिया है? क्यों दिया है? उसके अनुसार जीने के लिए। मैं इसको पसंद नहीं करता इसे बात। उसके अनुसार जीने के लिए बोलने से प्रभु ने हमको आज्ञा दिया, उसके अनुसार जियो। आप भी ऐसे, माता पिता भी कभी कभी ऐसे बोलते, मैं इसको करो करो करो। एक करो करो बात किसी को पसंद नहीं आता है। बच्चे लोगों को भी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले, उनको भी पसंद नहीं आता करो करो। बोलिए हालेलुया। उससे भी हटकर प्रभु हमको आज्ञाएं दिया है। वो हमको प्यार करता है। वो हमको प्यार करने के कारण वो चाहता है उनसे हमारा जो रिश्ता है टूट ना जाए। माता पिता बोर्डिंग में बच्चों को रखते समय में कुछ बोलता है नहीं बोलता है, बेटा अच्छी तरह से पढ़ना, मेहनत करना, बुराई नहीं करना, समय वेस्ट नहीं करना, कुछ बातें करने के लिए और कुछ बातें नहीं करने के लिए बोलता है नहीं बोलता है? बोलता है नहीं बोलता है? हाँ, यही बात प्रभु हमको बोला। क्यों? क्योंकि ये बात, आपकी बात बच्चे लोग नहीं मानने से आपका और बच्चे के प्रति रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए कहता है व्हाट इज सिन? पाप क्या है? सिन इज ए वायलेशन ऑफ लव। प्यार का उल्लंघन है पाप। जब प्यार खत्म हो जाता है पाप बढ़ता है।
इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, यदि तुम मुझे प्यार नहीं करते हैं तुम मेरी शिक्षा पर नहीं चलेगा। इसलिए आज्ञाओं को सीखते समय में ये समझने के लिए कोशिश करना, प्रभु आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ा दे, मेरा प्यार बढ़ा दे। जिस व्यक्ति से हम प्यार करता है उनके लिए आज्ञा टफ नहीं रहता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, जो भी बोलेगा बहुत अच्छा लगेगा, कितना भी कठिन बात है उनको बहुत अच्छा लगेगा। जो प्यार करता है, प्यार नहीं है तो चप 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 कुछ भी सुनना भी पसंद नहीं करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। टीचर ने बोला बच्चे लोगों को, कितने लोग हम लोग बच्चे लोग पिकनिक के लिए जाएगा, कितने लोग पिकनिक के लिए जाना चाहता है, हाथ उठाइए। सब बच्चे हाथ उठाया, एक बच्चे का हाथ नहीं उठा है। टीचर ने पूछा, बेटा आप पिकनिक के लिए नहीं जाएगा? देखो मुझे जाने की इच्छा है लेकिन घर में जाकर पापा से पूछेगा, पापा बोलेगा जाना हम जाएगा। वो बोला आई कैन नॉट टेक ए डिसीजन, मैं एक फैसला ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पापा से इतना रिचा है, जो पापा मुझे मदद करता है, मेरे लिए मेहनत करता है, उनकी पसीना को मैं देखता हूँ। इसलिए वो बच्चे का प्यार पापा के प्रति उसके लिए आज्ञा नहीं रह जाता, लेकिन उससे ज़्यादा एक रिश्ता बन जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने 3 आज्ञाएं हमको दिया। पहला 3 आज्ञा, मेरे से पक्का एक रिश्ता बना कर रखना। 3 आज्ञा है, 3 आगे ईश्वर से पक्का रिश्ता बना कर रखेगा। उसके बाद चौथी रिश्ता हमको मनुष्यों से बनाने की शुरुआत, क्योंकि मनुष्य इधर ऊपर से सीधा नहीं आया है। कहाँ से आया है? माता पिता द्वारा है। आप माता पिता है तो कभी भूलना नहीं, आपका भी माता पिता है। मैं कितने लोगों को, बच्चे लोगों को पूछता हूँ, कितने आप में से कितने बच्चे हैं? तो सब बच्चे हाथ उठाएगा। मैं बोलता, आप लोग बच्चा नहीं है क्या? आपका पापा मम्मी जीवित है तो आप बच्चा नहीं है क्या? आप उनके बच्चा है या नहीं? है या नहीं? हाँ, तो हमारे रिश्ता इस दुनिया में माता पिता से आया है, इसलिए उनका आदर करना। वो बोलने के बाद यीशु ने 5वीं आज्ञा बोला। 5वीं आज्ञा क्या है? 5वीं आज्ञा क्या है? हत्या मत करना। क्यों प्रभु ने बोला हत्या मत करना? जीवन प्रभु का दान है। जीवन प्रभु का दान है, आप इसको नहीं ले सकता है क्योंकि आप जीवन दे नहीं सकता है। कितना निसंतान पति पत्नी लोग आकर रोते हैं, फादर जी प्रेयर करना, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। वचन बताता है बच्चे प्रभु का दान है, दान है, फ्री गिफ्ट है। आप कितना भी कोशिश करने से, बहुत सारे माता पिता आकर बोला अभी बच्चा नहीं। क्यों? शादी के बाद में हम लोग सोचा था 3 साल के बाद बच्चा हो जाएगा, 3 साल के बाद। उस समय सोचा अभी 3 साल पार हो गया, 4 भी पार हो गया, 5 भी हो गया, नहीं है बच्चा। आप सोचने पर मिलने वाला नहीं बच्चा, देने वाला अपने मर्जी पर देता है बच्चा। वो अपनी मर्जी है। आप किसी को जाकर बोल सकता है क्या मुझे एक गिफ्ट दे दो? बोल सकता है क्या? गिफ्ट मुझे एक, प्लीज गिव मी एक गिफ्ट, बोल सकता है क्या? गिफ्ट देने वाले की मर्जी है, जिसको देगा कब देगा। आपके बर्थडे के जन्म समय पर देना है तो उसकी मर्जी है, दूसरे दिन के बाद देना तो उसकी मर्जी है। इसलिए इट इज द फ्रीडम ऑफ द गिवर। देने वाला का मर्जी है कब देना। इसलिए जीवन प्रभु का दान है। चाहे आपके बच्चे भी हो और किसी का बच्चा भी हो, जीवन प्रभु का दान है। इसलिए जीवन के विरुद्ध यदि हमने पाप किया है प्रभु के सामने, ये बड़ा श्राप का पाप है, दुख का पाप है, आशीष छीन लेने वाला पाप है हत्या। आप में से कोई हत्या किया है क्या? हाथ नहीं उठाना।
बोली हालेलुया। क्योंकि हाथ उठाए तो कोई पुलिस इधर कहीं खड़ा है तो आपको लेकर जाएगा। इधर आकर हत्या करके इधर आकर बैठा है बोलने से। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। शायद आप में से बहुत सारे लोग मर्डर नहीं किया होगा, हत्या नहीं किया होगा, लेकिन इन दिनों में हत्या बढ़ते बढ़ते जा रहा है। पुराने ज़माने में हत्या मतलब ऐसे एक न्यूज़पेपर में खबर आता था, वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है बोलने से बहुत बड़ा खबर बन जाता था। आज डेली ये खबर है, डेली खबर हत्या की। कारण क्या है? बचपन से बच्चे लोग ये सुनकर, ये मूवी देखकर, गुंडे लोग हीरो लोगों को मारता है, हीरो गुंडों को मारता है, वो देखकर देखकर उनके अंदर में हत्या एक मजाक बन गया, ये लाइफस्टाइल बन गया। कोई भी हत्या करने के लिए चाकू, तलवार, बॉम्ब, बच्चे लोग भी बॉम्ब लेकर घूमने वाला एक जगह समय बन गया। याद रखना, जीवन के विरुद्ध सोचना भी पाप है। वो मरना, वो मरने दो, वो उसके जीने नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी पाप है। चाहे आपका शत्रु भी हो, चाहे आपका शत्रु भी हो, मर जाए। इसलिए कल पाप स्वीकार संस्कार स्वीकार करते समय स्वीकार करना, मन में मन आपका शत्रु के मरने के प्रति आपकी इच्छा आ गया, ऐसे सोच आ गया, स्वीकार करके इस पाप के बंधनों से हमें छुटकारा पाना है। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हाथ हिलाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के विरुद्ध सोचना पाप है। अभी दूसरा पाप है आत्महत्या करना। आप में से कितने लोग आत्महत्या किया है? हाथ उठाना। कोई नहीं किया। आत्महत्या करने के बारे में सोचा है या नहीं? हाथ नहीं उठाना। बहुत सारे लोग सोचता है, बोलता है, पति नशा पीकर आने से आप बोलेगा मैं मर जाऊंगा, पति खुश हो गया, तुम मर जाएगा, मर जाओ। आप 50 बार बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, आपके नेगेटिव एक एक शब्द है ना, शैतान उसको रिकॉर्ड करके रखता है। तुम कितने बार बोला? हाँ अभी मर जाओ, जाओ। एक दिन आप मुंह से बोल दिया है, 50 बार बोल दिया है, आप मजाक के लिए बोला होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे एक दिन। इसलिए आत्महत्या किया नहीं होगा, मरेगा, मर जाऊंगा। इसी प्रकार जीवन के विरुद्ध कुछ बोला है, स्वीकार करना। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और किसी को बोला होगा तुम जीने से क्या मतलब, मर जाओ, बोला होगा, नहीं बोलना। शैतान बहुत बड़ा चालू है। ऐसा नहीं, आपके नेगेटिव एक एक शब्द को भी एक नेगेटिव एनर्जी होता है। बाइबल पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द में एक पॉजिटिव एनर्जी है। मनुष्यों के मुंह से निकलने वाले शब्दों में शैतानी आदत आ जाता है, क्योंकि वो चोर है, मारने नष्ट करने आता है। संत योहन अध्याय 10 वचन 10, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। हमारे जीवन से आशीर्वाद छीनने आता है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, जीवन देने, परिपूर्ण जीवन देने, जीवन पूर्णता तक देने में यीशु इस दुनिया में आया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी प्रकार की छोटे छोटे पाप आप समझेगा, लेकिन छोटे पापों को भी स्वीकार करके प्रभु की अद्भुत दया को अपने जीवन में इकट्ठा करने के लिए कोशिश करना। तीसरा पाप है हत्या नहीं करना, गर्भपात करना, गर्भपात करना। मैं नहीं पूछूंगा आपको कितने लोग गर्भपात किया है। एक नादान बच्चा अपनी माँ के गर्भ
इतना सुरक्षित जगह मानता है, उस सुरक्षित जगह को यदि आपने कब्रस्थान बना लिया है, प्रियजनों, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है। एक मां के गर्भ इतना सुरक्षित जगह है, इसको जीवन को पालन पोषण करने का जगह में आधुनिक तकनीक द्वारा, अलग अलग रीति रिवाज द्वारा, शायद डॉक्टर भी बोलेगा, रिश्तेदार भी बोलेगा, कोई भी बोलेगा, आपने अपने गर्भ को कब्रिस्तान बनाया है, प्रभु के सामने स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों के घर में 3 या ज़्यादा, आपका छोड़िए, आपका बच्चे 3 या उससे ज़्यादा है तो हाथ उठाना। 3 या ज़्यादा, बहुत कम है, हाथ नीचे। 5 आपका बच्चा, आपका नहीं, आप तो 5 हो सकता है, आपका कोई 5 है उससे ज़्यादा है तो हाथ उठाना। आपका बच्चा 5, आपका, आप भाई लोग 5 हो सकता है, आपका बच्चा 5 या उससे है तो हाथ उठाना। एक ही जन है, 2 जन है, हाथ नीचे कीजिए। मेरे घर में मैं 6वां हूँ, मैं 6वां। मैं मेरी मम्मी के गर्भ में था, मेरा मामा लोगों ने मम्मी को बोला गरीब परिवार का है, मेरा पापा किसान थे, इसलिए कैसे बच्चे लोगों को संभालेगा बोलकर मैं मेरे मम्मी को बोला। मम्मी बेचारी आकर मेरी पापा से बोला, देखो मेरा भैया लो ऐसे बोल रहा है, कैसे इसको संभालेगा। उस समय मेरा पापा ने बोला, नहीं, प्रभु ने दिया है, नहीं, कुछ नहीं सोचना, जीवन के विरुद्ध सोचना नहीं। ये बात हमको मालूम नहीं था। सेमिनारी में गया फादर बनने के लिए, छुट्टी के लिए आया 3-4 साल के बाद, जब घर में आया पापा ने ऐसे बात बोला, तुम्हारा मामा लोग तुमको ख़त्म करने के लिए, बच्चे गर्भ में ख़त्म करने के लिए बोला, मम्मी भी आकर बोला, लेकिन मैंने मना किया। लेकिन मैं कुछ साल के बाद फादर बनने के बाद मेरा मामा लोगों को मिलने के लिए गया, उनके मन में, उनके आंखों से आंसू आया और बोला, हमने तुम्हारे बारे में, खत्म करने के बारे में मुंह से एक शब्द निकाला था बोलकर प्रायश्चित किया। यदि उस समय में यदि मामा के शब्दों से मेरी मम्मी या पापा ने फैसला लिया होता, मैं आज आपके सामने खड़े होकर वचन नहीं सुनाता था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज कलीसिया में प्रभु की वचन सेवक बनने के लोगों को, आज कलीसिया में मनुष्यों का उद्धार करने के लिए पुरोहित या सिस्टर या वचन की घोषणा करने वाले प्रभु की सेवकों को आप में से यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने कब्र में भेज दिया होगा। पाप है, वो चोर है, शैतान, वो करेगा, मारने का काम करेगा। आज नियम पारित किया जाएगा, विदेशों में नियम चालू पारित किया गया अबॉर्शन करने का लागू परमिशन, लेकिन दुनिया भी परमिशन देगा, सरकार भी परमिशन देगा। प्रिय कैथोलिक भाई और बहन, प्रभु के लिए एक ही नियम है, हत्या नहीं करना। प्रभु के लिए एक ही नियम, आपका प्रभु का नियम को उल्लंघन नहीं करना, जीवन के विरुद्ध सोचना पाप है। क्योंकि प्रभु आपको क्या जिम्मेदारी दिया है, जीवन का पालन पोषण करने की जिम्मेदार मात्र है आप। बच्चा आपका नहीं है, बच्चा प्रभु का है, आपके हाथों में सिर्फ दिया है संभालने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए। ये कलीसिया की शिक्षा है, मेरी शिक्षा नहीं है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए याद रखना, गर्भवाद के पाप 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट अबॉर्शन एंड इनडायरेक्ट अबॉर्शन। गर्भवाद सीधा, डायरेक्ट अबॉर्शन मतलब एक कोई स्त्री
क्लिनिक में जाकर दवाई खाकर अपने बच्चे को ख़त्म करना, उसमें हस्बैंड या कोई शामिल हो जाता है, वो डायरेक्ट अबॉर्शन है। लेकिन इनडायरेक्ट अबॉर्शन है, आपको किसी को हॉस्पिटल में लेकर नहीं गया, आप किसी को सिर्फ सलाह मात्र दिया है, अरे इसको अभी नहीं रखना, अभी तो तुम छोटा है, अभी तुमको नौकरी नहीं लगा है, अभी तुमको काम नहीं मिला है, अभी तुम पढ़ाई कर रहा है, इसी प्रकार के शब्दों से आपको जीवन के विरुद्ध आपने बोल दिया है। मेरी शिक्षा नहीं, कलीसिया की शिक्षा है, आप भी गर्भपात किया है। आपने सीधा नहीं किया, लेकिन जीवन के विरुद्ध किसी को सलाह दिया है, अभी नहीं चाहिए, बेटी पढ़ रही है, अभी तो नौकरी नहीं मिला है, आपने जीवन के विरुद्ध पाप किया है, काहे शब्दों से ही बोला है। प्रिय माता पिता है, आप प्रभु के सामने स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलना हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कल के पाप स्वीकार संस्कार के समय में आपको पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने स्वीकार करना। आपको पता है कलीसिया हमको एक रिजर्वेशन देता है, हर पुरोहित गर्भपात का पाप स्वीकार क्षमा दे नहीं सकता है, नियम के अनुसार बिशप लोग दे सकता है, नहीं तो ये कोई रिट्रीट सेंटर में रिट्रीट में भाग लेकर, नहीं तो पारिश में पारिश साधना में भाग लेकर पाप स्वीकार करना है। एक दिन गर्भपात किया, दूसरे दिन जाकर फादर को बोला क्षमा नहीं देना है कलीसिया की शिक्षा, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है, बिशप के पास है। लेकिन नहीं है तो जाकर रिट्रीट में वचन सुनकर पश्चाताप, उचित पश्चाताप के साथ स्वीकार करेगा, प्रभु आपको क्षमा देगा। इसलिए प्रभु किसी का रक्त आपके घर में घूम रहा है क्या, किसी का रक्त आपके घर में पुकार रहा है, तो प्रभु की आशीर्वाद से आप वंचित रहेगा। पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने स्वीकार करना। छठवीं आज्ञा, छठवीं आज्ञा क्या है? क्या है? क्या बोला? बेविचार नहीं करना, छठवीं आज्ञा। नौवीं आज्ञा क्या है? नाइन्थ कमांडमेंट, पराये स्त्री की कामना नहीं करना। ये दोनों आज्ञाओं को मिलकर समझेंगे। बेविचार नहीं करना, क्यों प्रभु ने इससे बोला बेविचार नहीं करना? इसके बारे में हमें समझने के लिए कोशिश करना। प्रभु ने हमारे शरीर के बारे में कुछ हमको सिखाया। बाइबल खोलिए, कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19। प्रभु ने कहा, क्या आप यह नहीं जानता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? लेकिन प्रभु ने हजारों वर्ष पहले कहा तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईंटों से पत्थरों से बना हुआ मंदिर में जरूर जब इस प्रभु के गिरजा में प्रभु की आशीर्वाद होता है बिशप का, वो प्रभु का मंदिर है। उससे हजारों गुना आगे प्रभु ने कहा योर बॉडी इज ए टेम्पल, आपका शरीर एक मंदिर है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभु ने बोला क्या आप यही नहीं जानता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? मंदिरों में आदर करना, वहां पर मंदिरों के सामने से जाता है, गिरजाघर के सामने जाते समय में आदर प्रणाम करना फिर भी आसान है। प्रभु बोलता है योर बॉडी इज ए टेम्पल, आपका शरीर एक मंदिर है। बेविचार नहीं करना मतलब प्रभु ने कहा यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, आपको अपने शरीर को आदर करना, दूसरों के शरीर को भी आदर करना, क्योंकि वो मंदिर है। भारत की संस्कृति का दूसरा एक सुंदर बात है, मनुष्य
एक दूसरे को मिलते समय हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, है ना। ऐसे आजकल हम लोग जैसे हाथ हिलाकर जैसे बोलता है, उससे भी बहुत बड़ा भारत के संस्कृति प्रणाम करता है। मतलब हम किसके सामने जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं? ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी एक दूसरे को आदर सम्मान करने की एक पवित्र संस्कृति है भारत। इसलिए आपके अंदर में भगवान है, आप में ईश्वर है, आपका माप एक मंदिर है, इसलिए आदर करना। सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करने वाले भारत में यदि ये प्रभु का वचन यदि हम लोग सीख लिया होता, इधर इतना बुरा ही नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हमको मंदिर बनाया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए व्यभिचार नहीं करना मतलब आपने अपने शरीर को समझना वो एक मंदिर है, वो अपवित्र करने का नहीं है। लेकिन बाद में लिखा है आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यू हैव टू ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। मंदिर में जाकर तुदी आराधना करते हैं, उसी प्रकार आप अपने शरीर में भी थाली बजाते हुए, आवाज उठाते हुए ईश्वर की आराधना करना है। बोलिए हालेलुया। यही बात आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है करिश्मा इस साधना में। यदि आप गिरजाघरों में जाकर चुपचाप मिसा बलिदान में भाग लेने वाला है तो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करना, आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करना, डांस करते हुए प्रभु की स्तुति करना। लेट योर बॉडी ग्लोरीफाई गॉड। आप अपने शरीर में ईश्वर की आराधना करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सभी धर्म ये सीखना है। आज जानवरों के बारे में मारकर हम लड़ाई झगड़ा करता होगा, वो कोई किसी को जानवर को कोई मार दिया, इसको कोई मार दिया बोल के लड़ाई करने वाले सभी लोग ये जानना चाहिए एक मनुष्य के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर व्यभिचार किया जा रहा है, एक बच्चे के ऊपर बुरा काम किया जा रहा है। यहाँ पर कोई शब्द नहीं उठाता है, शब्द जानवर के बारे में बोलेगा। तुम्हारा शरीर मनुष्य को देखते हुए बोला तुम्हारा शरीर मंदिर है। बोले हालेलुया। बाइबल खोलना, उसी के एक वचन पीछे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 13। देखो एक सुंदर वचन, प्रभु ने कहा आपका शरीर मंदिर है। बोलने से पहले शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। प्रभु आपके शरीर के लिए है। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, शरीर प्रभु के लिए है। प्रभु आपके शरीर के लिए है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। संत पौलुस किसको ये लिख रहा है? कुरिन्थी नामक एक नया कलीसिया, वहाँ पर वचन सुनाने के बाद में पत्र द्वारा उनको सचेत किया जाता है, वार्निंग किया जाता है। याद रखना, आपके जीवन में शरीर के प्रति एक नेगेटिव बात आया है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट आया है, आप क्या करते हैं? शरीर को व्यभिचार करने का चीज समझ रहा है। मैं जब ये वचन पढ़ा, मैं एक बात समझ में आया। 2000 वर्ष पहले संत पौलुस ने लिखे हुए वचन आज 100% सही है। मीडिया, मोबाइल क्या सिखा रहा है? ये दुनिया को ये बता रहा है ये शरीर व्यभिचार के लिए है। इसलिए लड़की लोगों को बिना कपड़े से नंगा घूमते हुए देखने के लिए मिलेगा। मूवी में जब कोई भी जरूरत भी नहीं है, कुछ न कुछ व्यभिचार का नंगे चीज़ों को दिखाई देगा। बचपन से बच्चा ये मूवी, ये नेगेटिविटी, ये नेकेड पिक्चर देखने से उनके मन में एक विचार आएगा, ये शरीर सुख भोगने का चीज़ है, ये शरीर सुख भोगने का चीज़ है। इसलिए बचपन से द्वारा ये गंदगी सीखकर बच्चे लोगों के अंदर में व्यभिचार का विचार आएगा।
आपके बच्चे जो बचपन से देखेगा वही आपके बच्चे में वही कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए संत पौलुस ने 2000 वर्ष पहले लिखी हुई बात आज इस सदी में पूरा सत्य है। आपका शरीर बेविचार के लिए नहीं, मीडिया ये दिखा रहा है योर बॉडी इज फॉर फॉर्निकेशन, आपका शरीर बेविचार के लिए है। गंदगी सुनकर, गंदी बात सुनकर, गंदी वीडियो देखकर, गंदे बात बोलकर, गंदी वीडियो कॉल करके हमारे मन में ये बात आता है ये शरीर सुख भोगने के लिए है। यीशु ने कहा तुम्हारा शरीर बेविचार के लिए नहीं प्रभु के लिए है। इसका मतलब देखिए, मुझे देखिए, एक पवित्र मिसा बलिदान के समय में यीशु स्वर्ग से उतरकर इस वेदी पर आकर कहता है मुझे एक शरीर चाहिए, मुझे एक शरीर चाहिए रहने के लिए। पुरोहित हाथ में रोटी उठाकर कहा यह मेरा शरीर है। आप लोग बोलेगा आमीन, आइए प्रभु मेरे शरीर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे हृदय में आइए। बोलिए हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए कैथोलिक प्रियजन हमको इससे विरुद्ध लड़ना है जो मीडिया द्वारा गंदगी शरीर को ये नेगेटिविटी प्रचार करने वाले, शरीर सुख भोगने का चीज से प्रचार करने वाले के विरुद्ध हमको लड़ना है। हमको बोलना है ये शरीर बेविचार के लिए नहीं प्रभु के लिए है, और प्रभु मेरा शरीर के लिए है। बोलिए हालेलुया। हाथों को छाती में रखकर बोलिए मेरा शरीर बेविचार के लिए नहीं प्रभु के लिए है। मेरा शरीर बेविचार के लिए नहीं प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए है। इसलिए एक कैथोलिक व्यक्ति परम प्रसाद को हृदय में स्वीकार करने के लिए लालायित होगा, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, क्योंकि यीशु मेरा हृदय को, मेरा शरीर को अपना मंदिर बनाया। बोलिए हालेलुया। बाइबल को समझने से कितना सुंदर होता है। यीशु हमारे शरीर को मंदिर बनाया, मेरा शरीर को मंदिर बनाया। उस मंदिर में प्रभु की आराधना करना। प्रिय माता पिता, बच्चे लोगों को बचपन से सिखाना ये शरीर बेविचार के लिए नहीं प्रभु के लिए है, पाप के लिए नहीं प्रभु के लिए है, पाप के लिए नहीं, भाषण के लिए नहीं प्रभु के लिए है, दिखावे के लिए नहीं प्रभु के लिए है। आप माता पिता बच्चे लोगों को बचपन से सिखाना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आज्ञा के विरुद्ध क्या है, मैं एक शरीर के बारे में समझने के बाद में ये समझने के लिए कोशिश करेंगे क्या क्या पाप आता है। सबसे पहले पाप है मास्टरबेशन, स्वयं भोग, अपने स्वयं सुख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स? माता पिता समझदार लोग हैं, क्या है सेक्स का मतलब क्या है? कलीसिया की शिक्षा में पर्पस ऑफ सेक्स ओनली 2। सेक्स का मतलब 2 ही है, एक यूनिटेटिव पर्पस एंड क्रिएटिव पर्पस। क्रिएटिव पर्पस मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए और माता पिता की एकता के लिए। बच्चों को जन्म देने के लिए प्रभु ने आपको ये वरदान दिया है। इसलिए शादीशुदा लोग ईश्वर की अनुमति से आप बच्चों को जन्म देते हैं, पर्पस ऑफ सेक्स। दूसरा है पति पत्नी को अपने समर्पण, पूरा दिन मेहनत करके एक दूसरे के प्रति अपना त्याग, सम्मान, आदर के प्रति जब शाम को एक साथ आते समय में आप एक दूसरे के प्रति आपका समर्पण, यूनिटेटिव एकता दिखाएगा सेक्सुअल रिलेशनशिप द्वारा। लेकिन क्या हो रहा है आज दिन दुनिया में? सेक्स को कैसे प्रचार किया जा रहा है? इट इज सिंपली ए बिजनेस बन गया है। ये सेक्स को इसे प्रचार कर रहा है, अरे ये सुख भोगने का है, मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम प्लेजर। इसलिए
पति पत्नी लोग याद रखना, यदि आप लोग शारीरिक रिश्ता में आता है, यदि उसी में आप कोई मैक्सिमम प्लेजर जैसे कोई गंदी वीडियो मूवी पोर्नोग्राफी देखकर शारीरिक रिश्ता को रिलेशनशिप को सिर्फ मैक्सिमम प्लेजर जैसे आप सोच रहा है, पाप है, याद रखना। उसमें सिर्फ शरीर के सुख ही आप मानता है, एक दूसरे के मन की बात नहीं समझ रहा है, एक दूसरे का समझ। मुझे एक पति पत्नी आकर बोला, एक पत्नी ने हमको बोला, फादर पूरा दिन हम और कोई मतलब नहीं, पूरा दिन घर की कोई चिंता नहीं, पूरा दिन कोई चिंता नहीं करता है, बच्चे की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, लेकिन शाम को आएगा सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, पाप है। आपका कमिटमेंट क्या है? आपके बच्चे के प्रति, आपके पत्नी के प्रति आपका त्याग क्या है? बिना त्याग उठाए उस व्यक्ति को एक कमोडिटी जैसे, ये आपके शरीर की सुख पाने की इच्छा से आप उसको कामना कर रहा है, पाप है, स्वीकार करना। क्योंकि आप मूवी देखने वाला है तो उसका दिमाग में ऐसा आया, अरे शरीर को मैक्सिमम प्लेजर चाहिए, स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए एनीथिंग बियॉन्ड यूनिटेटी पर्पस एंड बच्चों को जन्म देने के अपेक्षा आप कोई भी पाप कर रहा है, स्वीकार करना। शादीशुदा व्यक्ति है फिर भी अपने आप स्वयं भोग में मास्टरबेशन का पाप कर रहा है, प्रभु के सामने स्वीकार करना। बच्चे लोग, आपको अपने जीवन साथी को नौवा आ गया है, अपने पराये स्त्री की कामना नहीं करना, पराये पुरुष की कामना नहीं करना। आज दुनिया बदल रहा है, बहुत बुराई परिवार में। शैतान सबसे ज्यादा परिवार को छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, परिवार की पवित्रता को आज इस दुनिया में नष्ट किया जा रहा है। आप मूवी देखकर आपके मन में ऐसे विचार आएगा, अरे सब कुछ चलता है, शादीशुदा व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़कर और कोई स्त्री के पीछे जाता है, उनके साथ गलत रिश्ता बनाता है, सिर्फ फोन कॉल में ही बात करता है, उनके साथ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम, पाप है, स्वीकार करना। आज दुनिया इतना शैतान हमारे परिवारों में नष्ट कर रहा है। कल मुझे एक बेटी फोन किया और बोला, कितना उम्र का है? कम से कम 50 साल की उम्र होगा, 50 साल की उम्र। फादर, वो उनके घर में 5 बेटियां हैं, एक बेटा, सब बड़ी बड़ी हो गई। ये माँ क्या करती हैं? शाम को चली जाती है और किसी के घर में। कल मुझे दूसरा एक मैसेज मिला, बेटी अपनी मम्मी पापा के बारे में बोल रहा है, मेरा पापा के वेडिंग एनिवर्सरी के दिन में मेरी मम्मी 40 दिन का उपवास में था, 40 दिन के उपवास प्रार्थना के दिन में, वेडिंग एनिवर्सरी के दिन में अपने पत्नी को छोड़कर और किसी के साथ में जाकर सोया। एक बेटी की वेदना है। कल की मैसेज है, मुझे कल की मैसेज है। प्रियजनों, मम्मी लोग बच्चे लोगों को सिखा रहे, बेटा गलत नहीं करना, गलत नहीं करना बोलने के। ऐसे एक समय था, ऐसे समय में आज माँ बाप भी इसी प्रकार जा रहा है। आने वाले भविष्य क्या होगा? बच्चे लोगों की क्या होगा? प्रिय माता पिता, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपका शरीर अपने पति को जो प्रभु ने अनुमति दिया है, उसके अलावा आप किसी के लिए अपने शरीर को दे दिया है, छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। कोई भी गलत रिश्ता बातचीत द्वारा दिया है, आप प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल के कल्चर बन गया, कल्चर ऑफ सेक्सुअलिटी, संस्कृति बन गया, मैक्सिमम प्लेजर संस्कृति, शरीर को सुख भोगने की संस्कृति। हमको इसके विरुद्ध लड़ना है, हमको प्रायश्चित करना है,
हमको शरीर को तपने देना है, हमारे शरीर में दर्द देना है। हमारा माता पिता सब हमको जन्म दिया, जीवन दिया, उसके बाद में त्याग उठा के जन्म दिया, उपवास करके जन्म दिया, प्रार्थना करके जन्म दिया। माता पिता जो बच्चे लोगों को जन्म देने के लिए गर्भवती है, बच्चे के लिए लालायित है, निसंतान पति पत्नी है, प्रेयर करना, प्रायश्चित करना शरीर में, शरीर को मैक्सिमम प्लेजर देने की दुनिया में आज हम जी रहा है, इसके विरुद्ध हमको लड़ना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छठवीं आ गया है व्यभिचार नहीं करना, नौवीं आ गया है पराये स्त्री की या पुरुष की कामना नहीं करना, मतलब शरीर के विरुद्ध जो भी पाप किया है, शरीर की अपवित्रता को छीन लिया है, प्रभु के सामने पश्चाताएगा, आपके बच्चे जीवन में बदलाव आएगा। आप पछताना काफी है, अपने आप आएगा। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। सातवीं आज्ञा क्या है? चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। 10वीं आज्ञा क्या है? पराये 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 धन की लालच नहीं करना। दोनों एक साथ समझेंगे। चोरी नहीं करना, क्या चोरी की बात आने से क्या मन में आता है? ओ मैंने क्या है, मैंने तो किसी का पैसा तो चोरी नहीं किया, किसी के घर से खाना भी चोरी नहीं किया, इतना ही हमारे दिन में मन में आता है। पुराने ज़माना था जब लोग भूखा था, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, किसी पड़ोसी के घर में जाकर कोई उनका खेत में से कुछ चोरी करता था। अभी ऐसे कोई चोरी करता है क्या? अभी ऐसे चोरी सब नहीं करता है। आज का चोरी नकली चोरी नहीं, बड़ा चोरी है बड़ा चोरी। बोलिए हालेलुया। चोरी क्यों करता है? क्यों चोरी करता है? आप बाइबल खोलिए, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 9 से लेकर। कोई पढ़ने से अच्छा होगा। बहुत सारी यंत्रणाएं झेल रहा है। इधर देखना, ये पाप, चोरी के पाप तब आता है जब हमारे अंदर में लालच पैदा हो जाता है। इसलिए 9वीं आज्ञा में लिखा है पराये धन की लालच नहीं करना। लालच आ जाता है। लालच मतलब क्या है? लालच मतलब क्या है? इंग्लिश में एक डेफिनेशन दे दूंगा, डिसऑर्डर्ड डिजायर फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जरूरत से भी ज़्यादा लगाव इस संसार की चीज़ों के प्रति, जरूरत से भी ज़्यादा लगाव। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन चाहिए, लेकिन थोड़ा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए चाहिए बोलकर कभी खत्म नहीं होता है वो चाहिए। इसको बोलते हैं लालच। बोलिए हालेलुया। दूसरा एक वचन बोलिए, इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वचन 5। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वचन 5, जल्दी खोलना। आप लोग धन का लालच नहीं करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन। अभी मुझे ध्यान देना। बोलिए हालेलुया। धन का लालच नहीं करना, जो आपके पास है उसे संतुष्ट रहना। आज का सबसे एक दूसरा प्रॉब्लम है, मनुष्य को शैतान लालच बना दिया, लालची बनाया। वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट वी हैव।
जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है क्रिश्चियन मैच्योरिटी इज टू से इनफ फॉर इनफ। मसीह की जीवन की पूर्णता मतलब यही है, मेरे लिए इतना काफी है। बोलिए, मेरे लिए इतना काफी है। इतना काफी है बोलने पर भी सोचेगा और मिलने से अच्छा है। हालेलुया। आप कैसे एक पक्का क्रिश्चियन बनेगा उसका पहचान है, इफ यू आर एबल टू से दिस इज इनफ फॉर मी। मेरे लिए इतना काफी है, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा खाना जो मिला है, यस दिस इज इनफ फॉर मी। मेरे जो कमरा में सुविधा है इतना ठीक है। पंखा हवा नहीं मिल रहा है फिर भी ठीक है। बारिश आने से अच्छा है लेकिन नहीं मिला है, अच्छा है। दिस इज क्रिश्चियन मैच्योरिटी। आप टीवी को देख कर ना, एक एक प्रोग्राम के 10 मिनट के बाद में आता है विज्ञापन। वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। इसको भी खरीदो, इसको भी खरीदो, इसको भी खरीदो। बच्चे लोग ये विज्ञापन देखकर उनके अंदर में एक लालच पैदा हो जाएगा, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। बचपन से जो जो देखता है बोलेगा मम्मी वो चाहिए। पहले छोटा वाला मोबाइल दिया, बहुत खुश था। 10 दिन 1 महीने के बाद में और किसी के हाथ में इतना बड़ा वाला देखा, वो भी खरीद के दिया, खुश नहीं है। अभी इसके बाद बड़ा खरीद के दिया, अभी इतना बड़ा भी खरीद किया, फिर भी खुश नहीं, क्योंकि और किसी के हाथ में बड़ा देखा, नहीं तो टीवी में देखा। वी आर नॉट हैप्पी। माता पिता बच्चों को सिखाना, लालची मत बनने नहीं देना, बी हैप्पी, डोंट गिव एवरीथिंग। जो जो मांगता है नहीं देना, आपको पछताना पड़ेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते, हमारे माता पिता हमको ऐसे सिखाया, जो मांगने के लिए हमको मांगने का परमिशन भी नहीं था, क्योंकि हमारे मम्मी लोगों के पास, पापा लोगों के पास इतना नहीं था। पापा मम्मी लोगों की मेहनत तो बच्चे को आंखों में सामने समझ में नहीं आता तो सिखा देना, नहीं देना आपको रोना पड़ेगा, पछताव करना पड़ेगा। आप नहीं देना, यू हैव टू लिमिट योर गिविंग। देने का थोड़ा सा कंट्रोल करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बच्चे आपके आकर बोलता है पापा इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना काफ़ी है। आपके बच्चे ये बोलने के लिए आपसे सीखा, मतलब योर फैमिली से हैप्पी फैमिली, जॉयफुल फैमिली, ओ इतना काफ़ी है। आप कैसे आपका बच्चे आपको बोलेगा, कैसे आपके बच्चे आपको बोलेगा पापा मम्मी इतना काफ़ी है? आप बोलेगी पति को मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरे लिए नया साड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप बोलेगा तो बच्चे सीखेगा, अरे मम्मी तो इतना कुछ नहीं है, तो ये सीखेगा। पति बोलेगा क्या खाना मैंने कल लाया है, क्या लाया है, बोल के गाली नहीं देना। आप बोलेगा इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा है, थैंक यू डियर, यू हैव मेड इट वेरी नाइसली। तो बच्चे अरे क्या है, नमक भी नहीं, फिर भी पापा बोल रहा इतना काफ़ी है। बच्चा सीखेगा इतना काफ़ी है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा धन की लालच मत करो, जो आपके पास है उससे, जो उससे संतुष्ट रहना। आगे की वचन बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रभु ने लिखा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। यही है विश्वास। इसलिए तिमोथी के पत्र में हमने पढ़ा दिया है 6 में 8-9 में, इसलिए लालच के कारण बहुत सारे लोग अपने विश्वास का मार्ग त्याग दिया, उनके जीवन में बहुत सारी बुराइयां आने लगा। आज मनुष्यों के जीवन में बहुत सारी बुराई इसलिए आ रहा है, उनके अंदर में लालच है, लालच है। भाई भाई में बहुत प्यार है ना,
प्यार है या नहीं? आप लोगों के भाई भाई में प्यार है या नहीं? लेकिन जमीन का बंटवारे के समय में वो प्यार खत्म हो जाएगा। नहीं, हमको ये चाहिए, ये जमीन हमको चाहिए। यदि एक पाप लालच पाप है, ये मूल पाप में आता है। मूल पाप की शायद आपको बताने के लिए टाइम नहीं हो। मूल पाप में आता है, यदि मूल पाप लालच है, उसके विरुद्ध एक पुण्य है उदारता। आप बोलेगा एक भाई, अब भैया आप ले लो ना, हमको इतना काफ़ी है, आप ले लो, इससे ले लो। हाँ, वैसे बोलने के लिए परिवार में आएगा, आप ले लो, हमको लिए छोटा सा काफ़ी है। जब परिवार में भाई भाई के बीच में ये बोलने के लिए शुरू करेगा, परिवार में आनंद आएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परिवार में कभी कभी लड़ाई होता है ना। हाँ, आजकल ज़्यादा तलाक सब हो रहा है। अधिकतर कारण क्या है? तुमने क्या दिया मुझे, पगली जैसे घूमता रहेगा, क्या दिया बोलकर बीच बीच में दिमाग शैतान खराब करेगा। क्या दिया बोलकर, क्या दिया मटेरियल चीज के बारे में नहीं बोलना। आप है ना, वो काफी है। लड़ना नहीं, तुम्हारे पापा ने क्या किया, तुम्हारे मम्मी ने क्या किया बोलकर। तुम आया, तुम्हारे द्वारा हमारे बच्चे को, पुत्रों को प्रभु ने पैदा किया है, वही हमारी सौभाग्य है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या दिया वाली बात आने पर तुरंत याद रखना, मेरे वचन शैतान प्रवेश किया घर में। लालच, शैतान पूरा अड्डा बनाया, आपका घर को बर्बाद करेगा। क्योंकि आज शैतान हमारे घर में घर बनाता है ये लालच द्वारा। लालच कहाँ से शुरू हो गया आपको पता है? एदन वाटिका में प्रभु ने सब कुछ दिया। बोला, शैतान आकर बोला, हेलो हेवा, हाउ आर यू? फाइन फाइन, सब ठीक है। हेवा का पूछा, प्रभु ने कुछ मना किया क्या? मना किया, एक पेड़ का बीचों बीच का पेड़ का फल नहीं खाना। कम, यू कम विथ मी, आओ हम थोड़ा देखने के लिए जाएंगे। आज देखने के लिए गया, एक वो पेड़ प्रभु ने जो मना किया था, वचन बताता है देखने पर बहुत सुंदर था। शैतान इसी प्रकार की बात तो हमको दिखाएगा, जो प्रभु ने मना किया है देखना तक नहीं। लालच पैदा करेगा हमारे अंदर में। आज देश देश में युद्ध क्यों हो रहा है? लालच, और कुछ नहीं कारण। बहुत बड़ा एक मूल पाप है। माता पिता सीखना, इनफ फॉर मी, इतना काफी है। दिस इज इनफ। वो इनफ मुंह से बोलना नहीं, काफी नहीं है। जो प्रभु ने दिया है उसके लिए थैंक यू बोलना। थैंक यू एवरी डे। आप जो प्रभु ने आपको दिया है, आप पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी मिलकर बच्चों के लिए जो दिया है, वही के लिए आप धन्यवाद देगा, परिवार आशीष प्राप्त करेंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी प्रकार की आपको अलग अलग टाइप का पाप चोरी करने के बारे में आप तो सिखाया गया। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये लालच चोरी का मूल क्या है। मूल यही है, आई एम नॉट हैप्पी विथ वाट आई हैव। मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट नहीं। इसी के कारण घूस लेने के लिए जाता है। काम है, प्रभु ने नौकरी दिया, फिर भी थोड़ा सा और लेगा। प्रभु ने दशमांश नहीं देता है, लालच है। मलाकी अध्याय 3 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, दशमांश देना, दशमांश नहीं देना। देना क्यों? कारण क्या है? तुमको भूलना नहीं, मैंने तुमको नौकरी दिया। तुमको भूलना नहीं, नौकरी देने के बाद मैंने तुमको अच्छा भला रखा है, तुम इसलिए जा रहा है। तुमको भूलना नहीं, मैंने तुमको ये सब दिया है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता है ना, प्रभु कितना उदार है। प्रभु बोलता है दशमांश मेरे पास लेकर आना। मैं ऐसे सोचता हूँ, यदि मैं प्रभु होता, मैं जरूर 50% मांग लेता।
अरे तुम इतना नहीं, उतना लालच नहीं बनने के लिए 50% मैं मांग लेता। प्रभु बोलता 90 रखो, 10 मुझे काफ़ी है। मैंने तुमको टाइम दिया, भूलना नहीं। मैंने तुमको स्वास्थ्य दिया, भूलना नहीं। मैंने तुमको नौकरी दिया, भूलना नहीं। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे पास कुछ लड़का है, एक लड़का है, जिस दिन काम उसका छोटा सा नौकरी है, 8,000 रुपया महीने में मिलता है। जिस समय उसके खाता में पैसा आता है, फर्स्ट 800 रुपया आकर मुझे जमा करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा आपको किसको देना है, आपको प्रभु की सेवा में गरीब होंगी, दुखी होंगी, अलग अलग जैसे प्रभु ने बोल देना, ये तो मेरा नहीं है, 90 रख सकता है। बहुत सारे लोगों का सच मैंने सुना है, जो प्रभु को दशमांश देने वालों के जीवन में कितना आशीर्वाद है। इसलिए नहीं देता है तो प्रभु के सामने स्वीकार करना, देने के लिए सीखो, आशीष भर जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 8वीं आज्ञा, 8वीं आज्ञा क्या है? झूठी गवाही नहीं देना, झूठी गवाही। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यदि आप ईसाई है, सत्य पर चलना। गवाही देना अच्छा है एक मनुष्य को बचाने के लिए, लेकिन झूठी गवाही देकर किसी को फंसाना नहीं। सत्य बोलना एक ईसाई की पहचान है, सत्य बोलना, सत्य बोलना। जो मेरे साथ चलता है वो मेरे पीछे सत्य के मार्ग पर चलेगा। यीशु ने कहा मैंने शिक्षा तुम्हें जो शिक्षा दिया वो मार्ग सत्य है, सत्य पर चलना। इसलिए झूठे गवाही देना, दूसरे लोगों को झूठ बोलने, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि झूठ बोलने का एक जमाना, एक झूठ बोलने। व्हाट्सएप में जब यो मैसेज आता है पता नहीं चलता कौन सा सच है झूठ है, सही है ना? न्यूज़ भी हमको पता नहीं चला, इससे जमाना बदल गया। न्यूज़ को भी हमको खबर भी पता नहीं चलता असली खबर है झूठा खबर है, पूरा जमाना ही बदल गया है। इसलिए झूठ का प्रचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आप कम बोलना लेकिन सच बोलना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। मैंने 5 से लेकर 6वीं 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज्ञाओं को शॉर्ट में समराइज करके बोलने के लिए कोशिश किया है। इन सारे पापों के विरुद्ध हमने जो पाप किया है उसके प्रति दिल से पछतावे का वरदान मांगना। पछतावे, पछताव हमारे वचन बोलते समय हमारे अंदर में पछताव आएगा, वो पछताव को सीरियस में ले लेना और प्रभु के सामने पश्चातापी हृदय से स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया।